Hello, good morning everyone. Dear student, as you know that in previous day we will discuss about metal and non-metal. Now we discuss कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. तो डियर स्टूडेंट देखिए क्या है कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कार्बन क्या है और उसके कंपाउंड क्या है. तो कार्बन क्या है? कार्बन एक वो मैटर है, एक वो नॉन मेटल है जो डिफरेंट वे में हमारे नेचर में प्रेजेंट है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें कार्बन की, ऑल लिविंग और नॉन लिविंग थिंग इज मेड अप ऑफ कार्बन. फॉर एग्जांपल लिविंग बीइंग जो है, और जैसे कि लिविंग बीइंग की अगर हम बात करें, लिविंग बीइंग जो रेस्पिरेशन रिएक्शन होती है या फिर फोटोसिंथेसिस, लाइक जैसे जो ग्रीन प्लांट है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन एंड ऑल्सो CO2. तो वहां पे भी क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स वहां पे भी क्या है? कार्बन प्रेजेंट है. विदाउट कार्बन जो हमारा लाइफ सर्वाइवल हो रहा है वो पॉसिबल नहीं है. तो जितनी भी चीजें हैं वो सभी कार्बन से मिलकर बनी है. तो अब देखिए, इससे पहले कुछ 9th क्लास के बारे में अगर हम बात करें जो कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और आगे भी इस चैप्टर में बहुत ही काम आएंगी वो चीजें. तो सबसे पहले जो 9th क्लास में हमने पढ़ा है वो है एटॉमिक नंबर. सबसे पहले हमने पढ़ा एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर क्या है कि पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट की रैंक क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे हाइड्रोजन की फर्स्ट रैंक है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा. ऐसे ही पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं उसकी जो रैंकिंग के अकॉर्डिंग जो उनको रैंक मिला है वही उसका क्या है? एटॉमिक नंबर है. उसके बाद बात करते हैं दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ये न्यूक्लियस है और इसकी जो ये सेल होती है, न्यूक्लियस के बाहर जो ये सेल है जिसको हमें बताया था नील बोर ने, ये हमारे पास न्यूक्लियस होता है. न्यूक्लियस KL एंड M, KL और M ये डिफरेंट सेल होती हैं. जो K सेल होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसमें केवल एक, उसमें भी एक. तो ये हमारा चलता रहता है 2, 8 और 8 के प्रोग्रेशन में आगे की तरफ. ये हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था. तो ये है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अब उसके बाद बात आती है वैलेंसी की. थर्ड हमने पढ़ा था वैलेंसी मींस आउटर मोस्ट सेल में, जो भी आउटर मोस्ट सेल होती है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं प्रेजेंट वही क्या होती है? उसकी वैलेंसी होती है. उसके बाद जैसे कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन की बात कर रहे हैं, जो कार्बन है उसका एटॉमिक नंबर है 6. जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 मेरे पास. और उसके साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे इसके और इसमें 4 आएंगे. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसका हो जाएगा 2 और 4. और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी गाइस? 4 हो जाएगी, क्योंकि आउटरमोस्ट सेल क्या 8 आ सकते हैं, उसमें से 4 इनफ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 उसकी वैलेंसी आ जाएगी. उसके साथ साथ जो कंपाउंड फॉर्म करते हैं किसके? कार्बन के साथ, उनको ही हम क्या कहते हैं? कार्बनिक कंपाउंड. कार्बन के जो एलिमेंट जो कंपाउंड होते हैं, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं कार्बन के, उसी को हम क्या बोलते हैं? कार्बनिक कंपाउंड बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है? कार्बनिक कंपाउंड है. उसके बाद मीथेन है, मीथेन जो कि CH4 है. इसमें 4 हाइड्रोजन यहां जुड़े हुए हैं, इसके साथ कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं. अब बात करते हैं आगे कोवलेंट बॉन्ड की. जो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, इससे पहले अगर मैं बात करूं कि जो नोबल गैस होती है, नोबल गैस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट सेल जिसकी फुल हो जाती है वो क्या है? नोबल गैस. फॉर एग्जांपल जैसे नियोन है, इसके अगर एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करें, नियोन का एटॉमिक नंबर 10 होता है. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अगर सेल की बात करें, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और इसमें 8. तो ये क्या हो जाएगी? फुल हो जाएगी. इसलिए इसको किस में डाला गया है? नोबल गैस की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है. इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं
इलेक्ट्रॉनिक शेयरिंग जो होती है वो सिंगल, डबल और ट्रिपल। देखिए यहां से कोवलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें, कोवलेंट बॉन्ड की, तो वो क्या क्या है, सिंगल बॉन्ड के साथ और डबल बॉन्ड के साथ और ट्रिपल बॉन्ड के साथ। बहुत ही इजी है बेटा, इसको समझने की कोशिश करें, रट्टाफिकेशन ना करें, नहीं तो माइंड स्लिप मींस साफ हो जाएगा। इसको 2 से 3 बार अगर आप अपने आप करके देखते हैं इजीली समझ आ जाएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके विदाउट एनी डिस्टर्बिंग। आपकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे और किसी भी टाइप की प्रॉब्लम ना हो। अगर कोई चीज समझ ना आती है वो कमेंट में जरूर हमें रिस्पांस बताएं अपना। तो आगे देखिए बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फॉर्म बॉन्ड जो होते हैं सिंगल, डबल और ट्रिपल जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग फॉर्म होते हैं वही तो क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। जैसे हाइड्रोजन का है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड के साथ, जैसे ये इसके साथ शेयर कर लेता है और ये इसके साथ डॉट स्ट्रक्चर से भी हम इसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डबल बॉन्ड की अगर मैं बात करूं, जो डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन का है, एटॉमिक नंबर जैसे 6 होता है उसका, तो ऑक्सीजन का इजीली हम बता सकते हैं। ये क्या है, ये देखिए कि ये कैसे इसके साथ ये शेयरिंग कर लेता है। इसको हम डबल से भी दिखा सकते हैं, O2 ऐसे ही क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन का ट्रिपल में हो जाएगा 1 2 3 1 2 1 2 3 एंड नाइट्रोजन ये इसके साथ शेयरिंग कर लेता है ऐसे, और इसको हम क्या दिखा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से, और ये क्या हो जाएगा N2। तो ये सब क्या है, कोवलेंट बॉन्ड है। ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ये डबल कोवलेंट बॉन्ड और ये ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। इस जो लेसन है ये हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इसको बेटा हम 6 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो आज का ये फर्स्ट जो लेक्चर था इसको हम पार्ट 1 बोल रहे हैं, पार्ट 1। इसके टोटल 6 पार्ट होंगे, तो वो 6 आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड लास्ट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे गाइस।